हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर एजुकेटिंग हिंदुस्तान पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पैनल कोड। अगर आपको इस नाम से बड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप अपनी भाषा में ये समझिए कि अक्सर हमने हिंदी फिल्मों में देखा है कि जब कोर्ट का सिस्टम होता है, जब कोई व्यक्ति किसी भी कोर्ट में अदालत में पहुंचता है तो जो जज होते हैं वो फैसला सुनाते हैं, फलाना व्यक्ति को धारा 302 के तहत सजाए मौत दी जाती है। जी हाँ, आज हम इस तरह की जो दंड संहिता है या भारत में जो दंड किस आधार पे किया जाता है और जो धाराएं होती है या जो इंडियन पेनल कोड होता है वो क्या होता है और कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में, किस जुर्म के बदले कौन सी धारा और क्या सजाएं मिल सकती है, हम उसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय मिले। चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धाराएं। तो भारतीय दंड संहिता की शुरुआत कैसे हुई और ये किस तरह से होता है हम अगले स्लाइड में जानते हैं। तो अगर हम बात करें भारतीय दंड संहिता की, जिसको इंडियन पेनल कोड बोला जाता है इंग्लिश में, और उसको आईपीसी बोला जाता है, जैसे पीसी धारा 302, आईपीसी धारा 120। अगर हम बात करें कि भारतीय दंड संहिता क्या है, तो भारतीय जो दंड संहिता है वो क्या होता है? अपराधों की परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है। मतलब कौन से जुर्म के अंदर कौन सा सजा देना है, ये सारी चीजें इस भारतीय दंड संहिता के आधार पे ही होता है। और इसकी जो शुरुआत हुई, आईपीसी की जो शुरुआत हुई यानी कि भारतीय दंड संहिता की जो शुरुआत हुई वो अंग्रेज के समय में 1860 से शुरू हुआ। और जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद भी भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर यही दंड संहिता लागू है। और जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो बांग्लादेश में भी जो भारतीय दंड संहिता है सेम पद्धति बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी है। इन भारत के अलावा और भी ऐसे उपनिवेश हैं या ऐसे देश हैं जहां पहले अंग्रेजों की हुकूमत थी, वहां पे भी यही दंड संहिता लागू है। जैसे आप उसमें नाम देख सकते हो, बर्मा है, श्रीलंका है ना, बर्मा है, श्रीलंका है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई। ये ऐसे देश हैं जहां अंग्रेजों की हुकूमत थी। तो अब ये जो आईपीसी धारा है इसमें कुल 511 धाराएं हैं और हर धाराओं का एक एक करके वितरण देना और उनके जुर्म और उनकी क्या सजाएं बताना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वीडियोस की लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं जो हमको दैनिक जीवन में या हमारे डेली लाइफ में काम आ सकता है, जुर्म में कौन से हैं और कौन से जुर्म के लिए क्या सजा मिल सकती है, हम उसको आइए जानते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि ये आपको जो दिख रहा है ये धाराओं का नाम है। यहाँ आप अपराध है, दंड है। जैसे हम अगर कोई व्यक्ति धारा 13 के तहत जुआ, इसमें क्या काम आया, जुआ खेल रहा है ना, या सट्टा लगा रहा है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी? 1 वर्ष की सजा मिलेगी और 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और इसी तरह से जैसे आपको यहाँ पे देखना है कि धारा नंबर 161 है, 161 के तहत क्या है, रिश्वत लेना देना है, उसके लिए सजा कितनी है? 3 वर्ष की सजा है, जुर्माना देना है। 191 धारा नंबर है, झूठ सबूत देने के जुर्म है और इसकी सजा क्या है? 7 साल तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। इसी तरह से 193 नंबर धारा है, इसका क्या है? न्यायालीन प्रकरणों में झूठी गवाही, यानी कि न्यायालय में आप किसी कोर्ट में झूठी गवाही देते हैं और इसमें आपको 3 से लेकर 7 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। दूसरा क्या है? 231 और 232 धारा के तहत क्या है? जाली सिक्के चलाना या बनाना, 7 वर्ष की सजा और जुर्माना है। इसी तरह से आप देखते हैं यहाँ पे 264 धारा नंबर, गलत तौल के बांटों का प्रयोग। मतलब आप जो केजी होता है, 2 केजी, 4 केजी, 500, जिसको हम बांट बोलते हैं, बाट या वजन जो होता है, अगर उसका आप गलत तरीके का कम बाट का वजन आपने मार्केट में बांटते हैं तो उसके लिए भी आपको 1 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब 272 क्या, खाने पीने की जो भी चीज़ अगर उसमें आप मिलावट करते हैं तो आपको 6 महीने की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना है। और
79 जो है सड़क पर उतावले अपेक्षा से वाहन, यानी कि सड़क पर गलत तरीके से अगर आप वाहन चलाते हैं, या अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो बाइक पे स्टंट करते हैं, लोगों को डिस्टर्ब होता है और खुद उनका एक्सीडेंट हो जाता है और लोग अपनी जान की बाजी लगाकर अलग अलग तरह के स्टंट करते हैं। तो इस तरह के लिए ये धारा है कि 269 यानी 279 आईपीसी धारा के अकॉर्डिंग अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो 6 माह की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसी तरह से अगर आप किसी तरह की जो हमारी संस्कृति है उसको भंग करने के लिए आप कोई भी अश्लील बुक मार्केट में बेचते हैं और इसकी धारा 292 के तहत तो आपको 2 वर्ष की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना। देखिए यहाँ पे 294। अब ये क्या है, किसी भी धार्मिक स्थान का अपमान करना। कोई भी धार्मिक स्थान है, जैसे हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ कई धर्म है, तो किसी भी धर्म के जो धार्मिक स्थान है या जो धर्म है उसका अपमान करना, उसके बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल करना, अपशब्द का इस्तेमाल करना, वो भी एक कानूनन जुर्म है जिसके तहत आपको 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि धारा नंबर 298 के तहत अगर आप किसी दूसरे इंसान की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते तो इसके लिए आपको 1 साल की जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जैसा आपने मूवी में सुना रहेगा, धारा 302। तो ये जो धारा 302 है इंडियन पेनल का, इसमें क्या इल्ज़ाम होता है कि हत्या या कत्ल, जब कोई व्यक्ति किसी का हत्या या कत्ल कर देता है तो उसके लिए जो है आजीवन कारावास, जिसको हम बोलते हैं उम्र कैद या मौत की सज़ा, दोनों में से कोई एक सज़ा है। उसके बाद क्या होता है धारा 306 कि किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, मतलब किसी व्यक्ति को आत्महत्या यानी सुसाइड करने के लिए प्रेरित करना, है ना, उसको उकसाना, तो इस तरह के लिए 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। 308 गैर इरादतन हत्या की कोशिश, मेडिसिन दे देना या गलत इंजेक्शन दे देना, इस तरह की जो चीज़ें होती है वो 308 के अंतर आती है। ये इसमें 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना होता है। 312 और ये बहुत ही सीरियस मैटर है हमारे भारत के अंदर, गर्भपात कराना। चाइल्ड के लिए फीमेल चाइल्ड को एबॉर्ट करवा देते हैं या उनको गर्भ के अंदर ही मार देते हैं, तो ये इसके लिए ये गर्भपात का कानून भारत देश के अंदर बना हुआ है, बल्कि भारत देश के अलावा दूसरे देशों में इस तरह के कानून है ही नहीं, क्योंकि उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना होता, उनको भेदभाव नहीं करना होता है लड़कों में और लड़कियों में। लेकिन हमारे देश के अंदर ये चीज़ें बहुत बुरी चीज़ें हैं जो हमारे देश के अंदर भेदभाव किया जाता है। तो इससे निपटने के लिए सरकार ने बनाया कि अगर कोई भी व्यक्ति गर्भपात कराता है, गर्भपात इसी कंडीशन में करा सकता है कि जो माएँ हैं, जो प्रेग्नेंट और लेडी है, उनकी हेल्थ को किसी तरह की कोई दिक्कत है, अगर उनकी जान को खतरा है तो उसको बचाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर लिंक है ना, यानी कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन के बाद वो डिस्क्रिमिनेशन करके बॉय चाइल्ड के लिए या गर्ल चाइल्ड को वो अबॉर्ट कराना चाहते हैं, तो इस तरह की केसेस में आप जो है उसको क्या जुर्माना हो सकता है, सज़ा हो सकती है किसी एक अवधि के लिए, यानी कि कोई भी 2 साल 3 साल तक के आपको सज़ा मिल सकती है और उसके लिए आपको दंड भी दिया जा सकता है। 889 ये भी चीज़ें भारत के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे होती रहती है और अक्सर न्यूज़ में आते रहते हैं। जाली नोट बनाना और चलाना, तो 10 वर्ष की सज़ा और आजीवन कारावास होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर जाली नोट बनाता है या चलाता है तो उसको कितने साल की सज़ा होती है, 10 वर्ष की सज़ा और आजीवन कारावास होता है। ये किस धारे के अंदर आता है, ये आता है 489 धारा के अंदर। अगला जो है वो 493 यानी कि धोखे से शादी करना। अगर आप किसी भी व्यक्ति से धोखा देकर शादी करते, कुछ और बोल के शादी कर ले, तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। ये इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण धाराएं थी और इस तरह की 511 धाराएं हैं इंडियन पेनल कोड के अंदर। तो आपको ये वीडियोस कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप इस तरह के जो भी अपराध हैं या जो समाज में अपराध हो रहा है उससे आप खुद बचें, अपने बच्चों को बचाएं और अपने पड़ोस में लोगों को अवेयर करें कि जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उसको कम करें, अपना जीवन खुश बनाएं, अपने पड़ोसियों का जीवन खुश बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।